हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों आज हम पेनक्रियाज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने स्टोमक पढ़ लिया, ठीक है, और लीवर पढ़ लिया। तो दोस्तों आज हम पेनक्रियाज पढ़ने वाले हैं। तो पेनक्रियाज कैसा होता है? पेनक्रियाज द पेनक्रियाज इज ए सॉफ्ट इलोंगेटेड ग्लैंड। यह सॉफ्ट होता है और ग्लैंड होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई 6 से 10 इंच लंबा होता है। जो पेनक्रियाज होता है इसकी लंबाई 6 से 10 इंच होती है, ठीक है। ये किस टाइप की होती है? शेप इसकी प्लेटेड पियर और फिश, जैसी फिश होती है उस टाइप की इसकी शेप होती है। और जैसे कि एक फ्लैट मटर होती है उसकी टाइप की इसकी शेप होती है, ठीक है। ये लोकेशन ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारा पेनक्रिया जो है कहाँ प्रेजेंट होता है? पेनक्रिया जो होता है हमारा स्टोमक होता है। स्टोमक किधर की साइड में प्रेजेंट होता है? स्टोमक हमारा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, इधर की साइड प्रेजेंट होगा। स्टोमक कहाँ प्रेजेंट होगा? स्टोमक हमारा डायफ्राम के जस्ट बिलो एंड एब्डोमेन में ऊपर की साइड में प्रेजेंट होता है। तो उसके पीछे की साइड में ही हमारा पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है। तो हमने इसकी लोकेशन जान ली। इसके पार्ट जान लेते हैं। पेनक्रियाज के 3 पार्ट्स होते हैं। हेड होता है, बॉडी होती है और टेल होता है। 3 पार्ट्स होते हैं इसके। पेनक्रियाज जो होता है इसके डबल फंक्शन होता है। ये एक्सोक्राइन सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम की तरह रिएक्ट करता है। इसका एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वो एंजाइम रिलीज करता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंडोक्राइन जो होता है वो हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, जैसे कि इंसुलिन हो गया, ठीक है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया। जैसे बताया देखो, ग्लूकागॉन हो गया, इंसुलिन हो गया, सोमेटोस्टेटिन, 3 हार्मोन रिलीज करता है। हमने अभी बताया कि ये डबल फंक्शन कौन कौन से, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन प्रोड्यूस पेनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम। मैंने अभी बताया कि एक्सोक्राइन पार्ट है जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसके अंदर एंजाइम रिलीज करता है। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? एमाइलेज जो एंजाइम होता है वो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। एमाइलेज एंजाइम जो होता है मैंने अभी बता दिया, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट करता है। लाइपेज एंजाइम जो होता है वो जो फैट हम जैसे घी वगैरह कुछ भी खा रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है लाइपेज एंजाइम। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम, ये प्रोटीन जो होती है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। बट ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन जो होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं पेनक्रियाटिक जूस में। फिर ये डुोडेनम में जाते हैं। वहां पर एंटेरोकाइनेज एंजाइम होता है जो डुोडेनम की ब्रूस वॉर्डर सेल से रिलीज होता है, ठीक है। तो वहां पर ये ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन फॉर्म में वहां डुोडेनम में जाएगा। तो फिर इसको ऊपर एंटेरोकाइनेज जो एंजाइम है वो रिएक्ट करेगा और इसको इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलेगा, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। फिर बाद में वो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेंगे। पैनक्रियाज जूस इज रिलीज इनटू द डुोडेनम थ्रू द पैनक्रियाटिक डक्ट। मैं अभी बताया था, ठीक है, वो आपको बता दिया है उनके बारे में, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के बारे में। ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि जो पैनक्रियाटिक जूस है वो डुोडेनम किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? वो हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, वो वहां पर उसको छोड़ती है, ठीक है। हमने इसका एक्सोक्राइन पार्ट पढ़ लिया। अब हम आते हैं इसके एंडोक्राइन पार्ट जो होता है। एंडोक्राइन पार्ट जो होता है जो हमारे पैनक्रियाट्स के अंदर लैंगरहैंस सेल जो होती है उनका ग्रुप समूह होता है। उनमें जो सेल प्रेजेंट होती हैं अल्फा बीटा डेल्टा, सॉरी गामा नहीं डेल्टा, ये 3 सेल प्रेजेंट होती है। ये यहाँ पर हार्मोन का रिलीज करवाती है। अल्फा सेल जो होती है ग्लूकागॉन हार्मोन जो होता है उसको रिलीज करवाती है। ग्लूकागॉन हार्मोन का क्या काम है? जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो जब लीवर के अंदर जो ग्लूकोज, मैंने कल बताया, जो ग्लूकोज वहां पर कलेक्ट होता है, ठीक है, स्टोर होता है, तो वहां से ब्रेक डाउन होके वो ग्लूकोज फॉर्म में ब्लड में छोड़ दिया जाता है। कौन सा हार्मोन करवाता है काम को? हमारा ग्लूकागॉन हार्मोन काम करवाता है। राइसेस ब्लड शुगर, ये ब्लड शुगर को बढ़ाता है। बीटा सेल जो होती है इंसुलिन हार्मोन का रिलीज करती है। जब हम कोई भी स्वीट चीजें खाते हैं, जैसे मीठी चीजें खाते हैं, तो हमारे जैसे हम चीजें खाएंगे तो हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको कम करने का काम करता है इंसुलिन, ठीक है। डेल्टा सेल जो होती है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन होता है उसको रिलीज करती है। ये रेगुलेट्स करता है अदर हार्मोन्स को। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी इंपोर्टेंस इन डाइजेशन। जो पेनक्रियाज है उसका इंपोर्टेंस क्या डाइजेशन में? पेनक्रियाज क्या करता है? पेनक्रियाटिक एंजाइम आर एसेंशियल फॉर कंप्लीट डाइजेशन फॉर फूड।
पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के बिना ना फूड का कभी भी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो सकता है, इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। विदाउट पैनक्रियाटिक जूस डाइजेशन बिकम इनकम्प्लीट। मैंने अभी बताया कि हम बिना पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियास से रिलीज हो रहा है उसके बिना हम कभी भी डाइजेशन को कंप्लीट नहीं करा सकते, ठीक है। उसके बिना, उसकी वजह से मतलब हमारे पेट्स में ना कब्ज वगैरह प्रॉब्लम और ये बनी रहेगी, जिसके कारण डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, हम अब कंपोजिशन पढ़ेंगे। पैनक्रियाटिक जो जूस रिलीज हो रहा है उसके कंपोजिशन कौन कौन से कंपोजिशन से मिलकर बना होता है। तो इसके अंदर वाटर भी होता है, जो पैनक्रियाटिक जूस है उसके अंदर वाटर भी है। सॉलिड कौन कौन से, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पार्ट भी होते हैं। इनऑर्गेनिक में कौन कौन से आ गए, इनऑर्गेनिक में आगे सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, कैल्शियम, क्लोरीन, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट और बायोकार्बोनेट, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक जो हमारे एंजाइम्स हैं, जैसे बताएं माइलेज, लाइपेट, ट्रिप्सिन, बाइकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है, ये इस टाइप के एस्टेरेज, ये एंजाइम न्यूक्लिजेज, ये एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं। और अदर पार्ट जो होता है इसका, उसमें ग्लोबिन एंड एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट हो सकती है। तो आई होप दोस्तों इतना समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम इसकी अब स्ट्रक्चर जान लेते हैं। पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज लाइक फ्लैटेड पियर एंड फिश शेप का, या फिर पत्ती जो होती है हमारी, किसी पेड़ की पत्ती जो होती है जैसे नीम की पत्ती, तो उस टाइप का ये होता है। तो हम इसको पढ़ते हैं। पैनक्रियाज जो होता है इस टाइप का मैंने बता दिया, ये लाइक लीफ की जैसा होता है। ये इसका टेल पार्ट है, ठीक है। और ये इसका हेड पार्ट जो होता है पैनक्रियाज का, ये डुडेनम आके खुलता है। इसका बॉडी पार्ट जो होता है ये लार्ज पार्ट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी डक्ट, ये जो है राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट होती है। हमारे जो लीवर होता है उसका राइट एंड लेफ्ट जो लोग मैंने कल बताए उनसे ये डक्ट निकलती है, ठीक है। फिर बाद में हम नीचे आते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया वहां पर लीवर के अंदर ही गोल ब्लेडर प्रेजेंट होता है। गोल ब्लेडर से सिस्टिक डक्ट निकलती है। ये दोनों आके दो राइट एंड लेफ्ट से हेपेटिक डक्ट निकल रही है और ये सिस्टिक डक्ट मिलके, ये तीन मिलके कॉमन बाइल डक्ट बना रही है। क्या बना रही है? कॉमन बाइल डक्ट बना रही है। फिर एक कॉमन बाइल डक्ट आती है यहाँ पर, ठीक है। डुडेनम में पैनक्रियाटिक डक्ट है, उसके साथ मिलके ये किस नाम से जानेंगे इसको? हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, जो डुडेनम में आके खुल रही है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमने पैनक्रियाज के इंट्रोडक्शन जान लिया, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी जाना, थोड़ा बहुत उसके जो फंक्शन उसके बारे में जाना, एंजाइम्स के बारे में जाना, उसके कंपोजिशन के बारे में जाना, जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं। दोस्तों एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर जो होती है उसको एक बार दोबारा फिर से समझाना चाहता हूँ अच्छे तरीके से। तो दोस्तों ये आपको दिखाई जो दे रहा है ये पैनक्रियाज है पूरा, और ये डुडेनम, हमारे डुडेनम है, ठीक है। पैनक्रियाज जो होता है वो तीन पार्ट्स में मिलके बना होता है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं। ये हेड है इसका, जो इसका हेड होता है वो डुडेनम से जुड़ा रहता है, और ये इसका बॉडी पार्ट है, बीच का जो बड़ा पार्ट होता है इसका, और ये एंड वाला टेल पार्ट है, ठीक है। पैनक्रियाज की जो डक्ट होती है जिसमें पैनक्रियाटिक जूस डाला जाता है उसको पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये बता रही है आपको, ये वाली आपको जो दो डक्ट दिख रही है, ये लेफ्ट एंड राइट हमारे हेपेटिक डक्ट होती हैं, जो हमारे लेफ्ट साइड की लीवर एंड राइट साइड की लीवर से दोनों से आती है। ये हमारा गॉल ब्लैडर हो गया, इसकी जो डक्ट होती है उसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ये दोनों राइट एंड लेफ्ट डक्ट मिलके और सिस्टिक डक्ट मिलके एक कॉमन बाइल डक्ट बना रही है, ठीक है। जब ये कॉमन बाइल डक्ट जब कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट है ना, ये डुडेनम में आके खुलती है, दोनों को मिला के पैनक्रियाटिक एंड कॉमन बाइल डक्ट को हम क्या बोलेंगे? हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे। ये जो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट है ये कहाँ खुलती है आके? जो डुडेनम होता है उसमें एक एम्पूला होता है, वाटर ऑफ एम्पूला, जिस जगह आके खुलती है उसको हम वाटर ऑफ एम्पूला बोलेंगे, ठीक है। ये जो डक्ट यहाँ की खुल रही है हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, मैंने बताया जो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट है ये किससे मिलकर बनती है? हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट से मिलकर बनती है। कंट्रोल किसके द्वारा होती है? ये कंट्रोल जो होती है इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई होता है, इसके द्वारा कंट्रोल होती है। तो ये क्या इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई क्या करता है? ये पैनक्रियाटिक जूस और बाइल को डुडेनम में जाने से रोकता है कभी कभी, ठीक है। कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब मेनली बात ये, ठीक है। ये बताती है इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई बता दी। एक इंस्पेक्टर हमारी जो पैनक्रियाटिक डक्ट होती है उसके ऊपर होता है, उसको हम बोलेंगे इंस्पेक्टर ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट, जो
पैनक्रियाटिक जूस को डुोडेनम में जाने से कंट्रोल करती है। इतना बता दिया मैंने आपको, ये चीजें इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बता दी है। अब पैनक्रियाज जो होता है मैंने बताया 6 से 10 इंच लॉन्ग होता है। शेप, इसकी शेप कैसी होती है, ये फिलेट पियर जैसे मटर होती है उस टाइप की होती है, या फिर कोई पत्ती है लीफ शेप होती है, जैसे नीम के पत्ते देखा होगा आपने, तो उसकी शेप की जैसी होती है। पैनक्रियाज होता है ना, उसकी पीएच कैसी होती है, इसकी पीएच जो होती है वो एल्केलाइन होती है। एल्केलाइन क्यों होती है, जब स्टोमक होता है, स्टोमक के अंदर कैसी पीएच थी, वो एसिडिक थी, ठीक है, एसिडिक। तो वहां पर एसिडिक होने के बाद में जब वो कायम बना, मैंने बताया कल, तो कायम बना, तो कायम जो हमारी डुोडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में आता है, तो क्या होता है यहाँ पर एसिडिक आया कायम। तो पैनक्रियाज जो से पैनक्रियाटिक जो जूस निकलता है उसके अंदर एक बाइकार्बोनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, वो पैनक्रियाटिक जूस के साथ में डुोडेनम में आता है, तो वो कैसा है, एल्कलाइन नेचर है उसका। तो वो क्या करता है, आके वहां पर डुोडेनम में आके जो एसिडिक कायम आता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, और वहां का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका पीएच कैसी हो जाती है, फिर वहां में उसकी पीएच जो होती है वो एल्कलाइन हो जाती है, वहां में हल्की एल्कलाइन हो जाती है। मैंने भी यही बताया, पीएच एल्कलाइन 7.8 से 8.3 होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हाई पीएच। हाई पीएच के लिए रिस्पॉन्सिबल मैंने बताया बाइकार्बोनेट आयन होता है, जो पैनक्रियाटिक जूस के साथ में आता है। कहां से आता है, पैनक्रियाज से। तो हमने इसके बारे में जान लिया। तो दोस्तों अब जानेंगे आप पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर, पैनक्रियाज में कौन कौन सी डिसऑर्डर हो सकते हैं। एक है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस कब होता है, जब हमारे जो पैनक्रियाज है उससे इंसुलिन है ना, उसकी रिलीज होना कम हो जाए, तो उसकी डेफिशिएंसी में ये डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। इसकी डायबिटीज मेलिटस क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस जो होता है वो ब्लड में जो शुगर है हाई उसको कम करने का काम करता है। अगर इसके ये एब्सेंस मतलब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण इंसान को शुगर हो जाती है। कौन सी टाइप हो जाती है, डायबिटीज मेलिटस। पैनक्रियाटिक कैंसर दूसरी कंडीशन की हो जाती है, इसमें पैथोलॉजी जनरेट होती है, जो होती है पैनक्रियाटिक कैंसर। कैसे होता है, सीरियस मैलिग्नेंट कंडीशन, मतलब बहुत घातक कंडीशन हो जाती है ना, तब जाके ये पैनक्रियाट कैंसर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तीसरी होती है पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटाइटिस, हाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, पैनक्रियाज का मतलब पैनक्रिया, इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है। इट इज रेयर बट डेंजरस डिजीज, ये रेयर होता है बट डेंजर होता है। इट इज टू टाइप, ये 2 टाइप की होती है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट पैनक्राइटिस क्या होता है, यह है मोर सीवियर, ये बहुत ज्यादा घातक, एंड इट अकर बिकेम ऑफ हैवी अल्कोहल इंटेक ऑफ और गॉल स्टोन। इसका मतलब यह है कि एक्यूट जो पैनक्राइटिस कंडीशन है ये क्या बहुत ज्यादा सीवियर घातक है, और ये कब होती है, जब बहुत ज्यादा कोई इंसान दारू पी रहा है और गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन हो जाता है, जिसके कारण बहुत हैवी पेन होता है, वो एक्यूट पेन होता है। जब किसी को ये कंडीशन हो रही है एक्यूट पैनक्राइटिस, तो उसके सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे हमें, उसको नोजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है, और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, फीवर बुखार रहेगा, शौक रहेगा, और मतलब चक्कर वगैरह आना, ये कंडीशन भी नहीं रहेगी। अब हमने पैनक्राइटिस का पहला पार्ट पढ़ लिया, एक्यूट पैनक्राइटिस। अब पढ़ेंगे क्रॉनिक पैनक्राइटिस। क्रॉनिक पैनक्राइटिस कब बनता है, इट अकर ड्यू टू रिपीटेड एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रॉनिक डैमेज टू पैनक्रियाज। इसका मतलब यह है कि जब एक्यूट पैनक्राइटिस कंडीशन बार बार रिपीट होती रहती है, एंड इस और या फिर दूसरी कंडीशन डैमेज हो जाता है पैनक्रियाज, उस कंडीशन में क्रॉनिक पैनक्राइटिस प्रॉब्लम क्रिएट होती है। किन केस में होता है, लॉन्ग लाइम ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल, लंबे समय तक कोई इंसान दारू पी रहा है, उसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। दूसरी कंडीशन कब होगी स्टार्ट, ये केस मतलब कौन से केस है, दूसरा उस कंडीशन में ये क्रॉनिक पैनक्राइटिस कंडीशन रिपीट होगी। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एम्पुल ऑफ बेटर बाय गॉलस्टोन, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट को हमने क्या बोला, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बोला। ये डुोडेनम में किस जगह आके खुल रही है, बेटर ऑफ एम्पुला, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, बेटर ऑफ एम्पुला में जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, किसकी वजह से, गॉलस्टोन की वजह से, जिसके कारण क्रॉनिक पैनक्रियाटिस कंडीशन होती है। इसका मतलब ये है।
हेरिडिटी या जेनेटिक, हेरिडिटी वंशानुगत हो सकती है प्रॉब्लम, ठीक है, जेनेटिक केस में। एंड आइडियोपैथिक पैनक्रेटिस, या फिर मतलब कोई अननोन केस हो सकता है पैनक्रेट, उस कंडीशन में भी ये हो सकता है। माल न्यूट्रिशन, ज्यादा हैवी मतलब फूड खा रहे हैं उसके कारण मतलब उस पर पैनक्रियाज पे हमारे पे प्रेशर जनरेट होगा, उसके कारण हमें क्या है कि ये माल न्यूट्रिशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सिम्टम्स क्या है? कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन ऑफ पैंक्रियाज, ठीक है, ये सिम्टम हमें दिखाई देंगे। दूसरा है एब्सेंस ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम, ये दूसरे मतलब ये कंडीशन बनी रहने के कारण जो एंजाइम्स है वो कम हो जाएंगे, ठीक है, उसके कारण मतलब क्या है कि डाइजेशन वगैरह से प्रॉपर नहीं होगा, मैंने पहले बताया था। सीवियर पेन इन अपर एब्डोमिनल रीजन विच रेडिएट टू द बैक, ये क्या अपर साइड में, मैंने बोला कि ये किधर प्रेजेंट होता है, ये स्टोमक के पीछे की साइड में प्रेजेंट होता है। स्टोमक हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टोमक हमारा डायफ्राम के नीचे लेफ्ट साइड में, एंड हमारे पेट में एब्डोमेन के ऊपर की साइड में प्रेजेंट होता है। तो ये पेन हमारे क्या है? अपर साइड में, अपर एब्डोमेन रीजन में पेन बनेगा, जिसके कारण ये क्या कि पीछे की तरफ रेडिएट कर देता है पीछे की तरफ, इसके कारण हमें बैक पेन भी हमें महसूस होगा कि बैक पेन। तो बैक पेन के भी रीजन अलग अलग हो सकते हैं, किन वजह से हो रहे हैं। चौथा इसका रीजन क्या है? सिम्टम्स क्या हमें नजर आएंगे? फीवर आएगा, नोजिया, वोमिटिंग एंड टेंडर एंड स्वेलन एब्डोमिनल, और पेट में सूजन दिखाई देगी। तो दोस्तों आज हमारा पैनक्रियाज पूरा हो चुका है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, और आपको कोई कमी लगी तो जरूर कमेंट में मुझे बताना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब